भागवत में 4 अक्षर हैं, भागवत। संस्कृत साहित्य में सबसे छोटा श्लोक होता है अनुष्टुप छंद, और एक अनुष्टुप छंद में श्रीमद् भागवत का अर्थ बतलाया। भा प्रकाशो निवृत्त्यर्थ गतिर्यस्य दुरत्यय वरिष्ठं सर्वशास्त्रेषु तरणी यत्र भवाणवः। भागवत का पहला अक्षर है भा, और भा का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला साधन श्रीमद् भागवत है। बीज को धरती में बोया जाता है और वो बीज धरती में जाते ही बाहर आने का प्रयास करता है। हमारा वेद कहता है तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमेशा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान को ना जानना ही सबसे बड़ा अंधकार है, और भगवान के बारे में जानकारी हो जाना ही सबसे बड़ा प्रकाश है। श्रीमद् भागवत हमें अज्ञानता के अंधकार से श्री ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में, भगवान की जो दिव्य लीलाओं का प्रकाश है, उस प्रकाश की ओर ले जाने का साधन है श्रीमद् भागवत। भागवत का दूसरा अक्षर है ग, गतिर्यस्य दुरत्यय। भगवान के पास ले जाने के हमारे सनातन धर्म में अनगिनत साधन हैं। कोई कहता है एकादशी का व्रत करो भगवान मिल जाएंगे, कोई कहता है गंगा जी में स्नान करो भगवान मिल जाएंगे, कोई कहता है अमुक अमुक दान करो भगवान मिल जाएंगे। भगवान को पाने के जितने साधन हैं लाइन से खड़े कर दिए जाएं, और उन साधनों पर चल करके भगवान के पास जाने का प्रयास किया जाए, तो सबसे तेज गति श्रीमद् भागवत महापुराण की है। गतिर्यस्य दुरत्यय, और कोई साधन इसकी गति की बराबरी कभी भी नहीं कर सकता। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत का तीसरा अक्षर है व, वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु। जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों में श्रीमद् भागवत सबसे वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है। क्यों है, कैसे है, आइए जरा देखते हैं। वेद क्या है? भगवान के द्वारा रचा गया ग्रंथ। गीता जी क्या है? बोले भगवान के द्वारा गाया गया ग्रंथ। रामायण जी क्या है? बोले जिसमें श्री राम का पावन चरित्र है। लेकिन ये भागवत क्या है? बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसके अंदर विराजमान है, और किसी ग्रंथ के साथ भगवान शब्द नहीं लगता है कि वेद भगवान की जय, कि रामायण भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु, ये श्रीमद् भागवत स्वयं कृष्ण का स्वरूप है, इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है। श्रीमद् भागवत का चौथा अक्षर है त, तरणी यत्र भवार्णव। श्रीमद् भागवत तरणी है। तरणी माने नौका, नाव है। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा तिन कर दृढ़ नावा। हम सभी इस पार हैं, बीच में संसार सिंधु है और सामने भगवान का धाम है। सभी को भवसागर को पार करके भगवान के चरणों में पहुंचना है।
जितना बड़ा समुद्र उतनी बड़ी नौका होनी चाहिए। छोटी मोटी नौकाओं से सागर को पार नहीं किया जा सकता है। बड़े बड़े जल जंतु नौका को पलट देते हैं। बड़ी लंबी यात्रा करनी है तो बहुत बड़ा जलपोत लेकर के यात्रा करनी पड़ती है, बहुत बड़ा जहाज लेकर के यात्रा करनी पड़ती है। इस संसार सागर से पार कराने के लिए ये भागवत की कथा वो बड़ी नौका है जिसका आश्रय हम ले लें, इसमें आकर के बैठ जाए हैं तुम निश्चय ही भवसागर से पार हो जाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।